ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा। तो सोमवार व्रत कथा 3 प्रकार की होती है, जैसे सोमवार व्रत कथा और 16 सोमवार व्रत कथा, सोमवार प्रदोष व्रत कथा। तो मैं आज लेके आई हूँ साधारण सोमवार व्रत कथा। तो एंड तक वीडियो में जरूर बने रहना। एक समय की बात है कि बहुत धनवान साहूकार था। वह भगवान शिव की पूजा करता था मंदिर में, और राम जो साहूकारनी है वह घर पर शिव की पूजा नित्य प्रति करती है। परंतु उनको एक दुख था। क्या दुख था? कि उनको कोई संतान न थी। इसी कारण वह अति दुखी रहते थे। संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी थे। एक दिन क्या हुआ कि माँ पार्वती जी भोलेनाथ बाबा से कहती है कि यह ब्राह्मण आपका अन्य भक्त है, तो कृपया करके आप इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। महादेव जी कहते हैं कि ये देवी, ये है संसार कर्म क्षेत्र है। इसमें जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। लेकिन जैसे ही पार्वती जी ने महादेव जी से बार बार आग्रह किया तो माँ पार्वती जी का कहना महादेव जी ने कर ही दिया आखिरकार। लेकिन महादेव जी ने कहा कि यह बालक सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा महादेव जी ने कहा। और उस समय साहूकार सब बातें सुन रहा था। इसीलिए उनको पुत्र का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन वह 12 साल वाली बात वह साहूकार को चुभने लगी। और वह क्या किया, वो किसी को बात वह नहीं बताई। और महादेव जी की कृपा से उसके घर में पुत्र हो गया। उसकी पत्नी और सभी घर वाले बहुत खुशी मनाई। लेकिन साहूकार को अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको राज की बात जो थी वह पता थी, लेकिन उसने मन की बात, जो राज की बात थी, वह किसी को नहीं बताई। इसी कारण वह नित्य महादेव जी की वैसे ही पहले पूजा करता था, वैसे ही पूजा करता रहा। अब वह बालक क्या होता है कि 11 साल का हो गया। 11 साल का बालक हुआ तो उसकी माता ने कहा अपने पति से कि मैं अपने पुत्र की शादी करूंगी, आप इसका कहीं रिश्ता करके आओ। फिर साहूकार ने कहा कि अभी मैं मेरे पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा, उसके उपरांत ही शादी करूंगा। तो फिर क्या हुआ कि उस ब्राह्मण के जैसे कि साला होता है ना, बेटे के मामा को बुलाया, पत्नी के भाई को बुलाया, और मामा भांजा को बहुत सारा धन देखकर कहा कि जहाँ भी तुम रुको वहाँ यज्ञ करते रहो, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ, और काशी जी पढ़ने के लिए तुम दोनों जाओ। फिर एक ब्राह्मण पुत्र को लेकर वह मामा भांजा चले। तो रास्ते में एक जगह पर उनको रुकना पड़ा। तो वहाँ वे क्या देखते हैं कि एक जो साहूकार का बेटा शादी करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। वह उसके वर के पिता को उस बात की बड़ी चिंता थी, कई वर के कन्या पक्ष के माता पिता इस बात को जानते ही कहीं विवाह में अड़चन पैदा न कर दे, इसी बात को उनको बहुत ही दुख था। लेकिन क्या हुआ कि वह जो दूल्हे का पिता था ना, वह सेठ के लड़के को देखते ही उसके मन भाग गया वह लड़का। तो क्यों ना उसने मन में विचार किया, क्यों ना पैरों में ये जो तोरण का काम होता है वह सब इस लड़के से काम करा लिया जाए और अपने लड़के को उस टाइम छुपा लिया जाए। ऐसा उसने विचार किया, और मन में ऐसा विचार करते ही वह बात करने सीधा मामा भांजे के पास चला गया। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और उनको कहा गया कि आप ये काम कर दोगे तो हम आपको बहुत सारा धन देंगे, इसके बदले आप ये काम कर दो। तो उसने
सारी बात अपने माता पिता से बताई। तो आप भी बताइए, जिस माता पिता को ये बात पता चल जाए तो क्या अपनी बेटी को वह ससुराल भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा। फिर ऐसा कहा तो वह चले गए और बारात वापिस चले गए। फिर क्या हुआ कि वह काशी जी पहुंच गए, मामा भांजे, और काशी जी के मायने वह पढ़ना शुरू कर दिया। और बालक की आयु है जो वह 12 साल की हो गई। और क्या हुआ, उस दिन जब वह 12 साल का हुआ, उस दिन उसने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। तब मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। वह अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर के उपरांत उसके प्राण निकल गए। और उसे मामा ने देखा तो वह सोचा कि अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा था, एक का काम अधूरा रह जाएगा, इसीलिए ब्राह्मणों को जल्दी जल्दी विदा किया और एक का काम पूरा निपटा कर उसने रोना पीटना मचा दिया। संयोगवश उसी समय माँ पार्वती और महादेव जी उधर से जा रहे। तब माँ पार्वती जी ने कहा, महादेव जी कोई दुखिया रो रहा है, क्यों ना उसका दुख दूर कीजिए। तब वह जाते हैं तो जाकर देखते हैं तो उसी सेठ का लड़का जो महादेव जी के आशीर्वाद से हुआ था। फिर माँ ने कहा कि ये तो उसी सेठ का लड़का है महादेव जी, जो आपके वरदान से हुआ था। महादेव जी कहते हैं इसकी आयु इतनी थी देवी, ये भोग चुका है। फिर माँ पार्वती जी कहती है कि इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे, इसकी ये हालत देखेंगे। और तब महादेव जी को बार बार माँ पार्वती जी ने कहा कि इसको और आयु दो, इसको जीवित कर दो। महादेव जी ने माँ की आज्ञा मानी और उसको जीवन वरदान दे दिया। और महादेव जी और माँ पार्वती जी तो कैलाश चले गए और वह मामा भांजा फिर जैसे पहले यज्ञ करते रहे थे ना, वैसे ही यज्ञ करते हुए घर की ओर रवाना हुए। रवाना होते ही वहाँ जिस जगह पर उनका विवाह हुआ था ना, वह वहाँ पर रुकते हैं और विश्राम करते हैं। फिर क्या होता है कि विश्राम करने के बाद में उसे कन्या के पिता ने अपने जमाई को पहचान लिया। जानते ही वह अपने घर ले गया और घर ले जाकर खूब मान सम्मान के साथ उनको खातिरदारी की और कन्या को दामाद सहित विदा किया। वहाँ से विदा लेने के उपरांत मामा बोलता है कि क्यों ना मैं पहले घर पर खबर कर आता हूँ ताकि स्वागत की अच्छी तैयारी करे। आजकल दुल्हन घर पे आती है तो केक कटता है, बहुत कुछ करते हैं, तोबा तोबा। तो इसीलिए वह बोलता है कि अभी घर पे जाके मैं बोल के आता हूँ और खूब सारी बधाइयाँ देता हूँ। तो वह पहले मामा घर पर जाता है। घर पर जाता है तो उसके माता पिता छत पर बैठे रहते हैं। देखो कितनी दुख की बात है ना। उसके माता पिता ने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा बेटा सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो अपने छत से ही गिर कर अपने प्राण दे देंगे। उनको ये बात मालूम थी ना, वह 12 साल तक ही जीवित रहेगा। फिर मामा ने शपथ पूर्वक कहा, लड़के के माँ बाप को शपथ पूर्वक कहा तो उन्होंने स्वीकार किया और उनको वह खूब सारी अच्छे से उनकी खातिरदारी की और खूब दहेज के साथ वह अपनी स्त्री को लेकर आया बेटा। तो वह साहूकार और साहूकार ने बहुत ही खुशियाँ मनाई और इसी खुशी के बदले में